बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। इन दिनों नाहन नगर परिषद की ओर से ऐतिहासिक चौगान मैदान का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। ऐतिहासिक मैदान में विशेष किस्म की घास लगाने और सुंदरता बढ़ाने पर शुरुआती चरण में 2 लाख की राशि खर्च की जा रही है। इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहर में करीब 300 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिसके तहत तरह तरह के काम करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पूरे शहर में 300 लोगों को, जिसमें महिलाएं पुरुष हैं, 300 लोगों को जो है वो जॉब कार्ड दिया है। उसी के तहत, इसी योजना के तहत जो है हमारा जो चौगान है, इसकी ऊपर इसको समतल करने के लिए, इसके गड्ढे भरने के लिए, इसमें अच्छी मिट्टी डालने के लिए और साथ में घास लगाने के लिए जो भी मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना के तहत महिलाएं काम कर रही हैं, उनको वहाँ पे लगाया हुआ है। पूरे चौगान को हम समतल कर रहे हैं। पूरे चौगान पे हम ग्रीन ग्रास जो है, जो परमानेंट रह सकता है, उसका कार्य हम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है घास और समतल करने के ऊपर और जो अन्य छोटे छोटे कार्य हैं, लगभग 2 लाख के तकरीबन पैसा खर्च करेंगे। नाहन से इस वक्त हमारे संवाददाता दिलीप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप सिंह, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और बाकी आने वाले दिनों में क्या उम्मीद नजर आती है नाहन में? मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के तहत अभी तक नगर परिषद नाहन में 300 जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष शामिल हैं और ये लोग विभिन्न विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनको 275 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी दी जा रही है। दिलीप सिंह, काम किस तरीके के करवाए जा रहे हैं लोगों से? कौन कौन से काम है ऐसे जो इनसे करवाए जा रहे हैं और 275 रुपए जैसे आपने कहा कि रोजाना काम के लिहाज से इनको मिल रहे हैं? इनमें ज्यादातर काम साफ सफाई के होंगे, तो पार्कों की सफाई, वो झाड़ियां, रास्तों की सफाई, और इसके अलावा आज जो इन दिनों चौगान, ऐतिहासिक चौगान मैदान में घास लगाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें इनको काम दिया जा रहा है। महिलाओं को ज्यादातर घर द्वार पे रोजगार मिल रहा है, जो अपने शहर में ही। और इसके अलावा इनको जो हमारे यहाँ पे नए पार्क बन रहे हैं शहर में, उनमें भी इनको लगाया गया है। जिन लोगों को काम पे लगाया गया है, उन लोगों का क्या कहना है? वो संतुष्ट हैं इस काम को लेकर? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो जाहिर सी बात है उसको खुशी तो होती ही है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि काम किस तरीके का है, पैसा कितना मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग बहुत खुश है, क्योंकि लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों के काम धंधा चौपट हो गया था और काम धंधे की बहुत ही बेरोजगारी ज्यादा हो गई थी शहर में भी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और अब औद्योगिक काम धंधे को छोड़कर लोग घर द्वार पे ही, नाहन में ही अपने नगर परिषद के तहत, जो योजना के तहत काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अभी तक 300 जॉब कार्ड नगर परिषद द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लोग। चलिए, शुक्रिया दिलीप सिंह इस जानकारी के लिए। लोग खुश हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को काम मिलना पहले तो वो बड़ी बात होती है और काम में संतोष कितना है ये भी अच्छी बात है। और लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों का काम धंधा चौपट हो गया था, अब लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरीके से काम मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। देश की सबसे बड़ी भूमिगत हाइड्रो पावर स्टेशन नाथपा झाकड़ी ने विद्युत उत्पादन में 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोरोना के इस दौर में भी पावर स्टेशन उत्तरी भारत के 9 राज्यों को निरंतर सप्लाई कर रहा है। 1500 मेगावाट की यह परियोजना देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना है। इसने जुलाई महीने में परियोजना निर्माण के बाद अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन 1213 मिलियन यूनिट किया है। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा भूमिगत परियोजना है। इसमें पिछले माह जुलाई में हमने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और इसमें हमने 1213 मिलियन यूनिट जनरेशन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और ऐसे समय में जब देश में कोविड का महामारी चला हुआ है, तो पूरे देश में बिजली की आपूर्ति करना एक एसजेवीएन का दायित्व बनता है। और हमारे पावर प्लांट में सब कार्यरत ऑफिसर्स, स्टाफ, वर्कर्स ने अपने दिन रात मेहनत करके इस पावर प्लांट को चलाए रखा। और इसमें हमारे कुशल नेतृत्व, हमारे मैनेजमेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नंदलाल शर्मा जी का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल में
पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण की अधिसूचना जारी की गई है। 10,500 शिक्षकों को बीते माह ही मंत्रिमंडल ने नियमित करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सरकार ने इन्हें नियमित कर दिया है। प्रदेश में 6,799 पीटीए, 3,294 पैट और 17 पैरा शिक्षक हैं। पैट शिक्षकों को मिल रहा अधिक वेतन आगामी इंक्रीमेंट और डीए में एडजस्ट किया जाएगा। अनुबंध पर नियुक्त पीटीए सहित लेफ्ट आउट पीटीए और नियमित होंगे। शिक्षा सचिव ने नियमितीकरण के आदेश जारी करने के लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की मुस्कान जंदल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे देश में 87वां रैंक हासिल किया है। मुस्कान ने पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब वो देश के लिए प्रशासनिक सेवाएं देंगी। उनका फाइनल इंटरव्यू दिल्ली में 28 जुलाई को हो चुका है और अब मेडिकल के परिणाम आने के बाद आईएएस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुस्कान जंदल के आईएएस बनने से पूरे बीबीएन क्षेत्र सहित हिमाचल में खुशी का माहौल बना हुआ है। कॉलेज के साथ साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तब मैं एलिजिबल नहीं थी एग्ज़ाम के लिए बिकॉज मिनिमम एज इज़ 21। तो 2019 में आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट्स हाउ आज रिजल्ट आया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। पापा ने बचपन से मुझे मोटिवेट किया है कि आईएएस के लिए कि बनना ही है और तब से मेरा एक ही ये एम रहा है कि आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है। वह नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वन, खेल और युवा सेवा मंत्री पठानिया का हल्के में पहुंचने पर बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नूरपुर की जनता ने हर समय मेरा साथ दिया है और उनके कामों को पहले करवाना प्राथमिकता रहेगी। बहुत सी लड़ाई नूरपुर को लड़ने वाली है। नूरपुर को जिला बनाने की लड़ाई मेरी अभी भी जारी है। नूरपुर को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने की लड़ाई मेरी जारी है, क्योंकि नूरपुर एक ड्रग्स का सेंटर बनता जा रहा है। हमारे पुलिस के कर्मचारियों को भर्ती खोलने का समय भी नहीं देते। इट इज अ टॉर्चर फॉर देम। उनको अगर 13 महीने की तनख्वाह मिलती है तो नूरपुर में उनको 20 महीने की मिलनी चाहिए। इतना ओवर एक्सर्टेड है हमारा स्टाफ। ऊपर से रेवेन्यू केसेस, ऊपर से क्राइम के केसेस और ऊपर से ड्रग्स के केसेस। ये बोझ जो है वो हमसे नहीं संभाला जाता है। इसलिए मैं बार बार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि हमें, और मुझे खुशी है इस बात की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को समझा है और अब जो केस हमारा बन के फाइनेंस के पास पहुंच चुका है, बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे और नूरपुर को हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना के एसपी का यहाँ पे कार्यालय यहाँ खोलने में कामयाब होंगे और ड्रग्स की जो लड़ाई है उसको हम बेहतर तरीके से लड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के मीरू पंचायत क्षेत्र में बादल फटने से सेब के बगीचों को नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद नीचे की ओर अधिक मलबा आने से नेशनल हाईवे के साथ सेना के हेलीपैड में भी मलबा गिरा है। मलबे से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 भी 2 स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। इसके बाद अभियान चलाया गया और मार्ग को दुरुस्त किया गया है। वहीं सरकार की ओर से राजस्व विभाग की टीम मौके पर मुआयने के लिए पहुंची। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। पिछले 2 से 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी मध्यवर्ती इलाकों के लिए जारी की गई है। जो बारिश है अगले 4-5 दिन तक जारी रहेगी। आज भी बारिश रहेगी। आज जो बारिश है वो स्कैटर बेसिस पे रह सकती है और उसके बाद जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। वार्निंग भी इशू की गई है। 9 तारीख को जो बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश हो सकती है। 10 तारीख को भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 9 और 10 तारीख को जो हैवी रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहेगी और जो हैवी बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पर ही ज़्यादा है कि जो जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मीरपुर, बिलासपुर, मंडी जो इलाका है और साथ में जो कांगड़ा और चंबा के भी इलाके जो साथ लगते हैं वहाँ पे भी जो पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो हैवी बारिश जो हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में अनुबंध पर तैनात डॉक्टर्स के ग्रेड पे में कटौती से नाराज चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल्लू के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स के हक में फैसला करें। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 अगस्त को 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। सरकार ने बंद की है, जो अभी दी थी 150% की और उसकी रिकवरी की जा रही है, उसके विरोध में हम ये ब्लैक बैजेस लगा रहे हैं 9 तारीख तक। उसके बाद हम 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। 400 की जो है, फिर हर साल जो है 150-200 डॉक्टर हमारे रिक्रूट होंगे तो उनको ग्रेड पे नहीं मिलेगी, एक ये रेगुलर फीचर बन जाएगा। तो इसलिए एक गस्टेड अफसर को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। और देखो आप कोरोना में कितना काम करने हमारे लोग, कितने लोग उन शहीद हो गए इसमें डॉक्टर, और कई स्टेटों में तो पैसे दे रहे हो एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर कोरोना। कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मांगे क्या है डॉक्टर्स की जिसके चलते काले बिल्ले लगाने पड़ रहे हैं? शमशीर, देखिए जिस तरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी ऑल इंडिया मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन की जो मांगों के बाद कुल्लू जिला में डॉक्टर ने हड़ताल की। उनकी साफ तौर पर मांग यही है कि जिसे डॉक्टर की जो ग्रेड पे है वो घटाई जा रही है, उसके बाद उनकी जो पे है वो घटाई है कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स ने काफी हद तक फ्रंट लाइन में आकर काम किया और उसके बाद जिस तरह सरकार ने उनकी तनख्वाह घटाने की बात की और जो डॉक्टर्स है अनुबंध जो डॉक्टर है उनकी जो तनख्वाह है वो घटाई और उनसे रिकवरी भी ली जाती है, उसको लेकर डॉक्टर ने धरना दिया और उनकी मांग है कि उनकी तनख्वाह ना घटाई जाए, जबकि बाकी स्टेटों में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उनकी पे घटाई जा रही है, तो इसी को लेकर डॉक्टर्स ने धरना दिया है। जी चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए मनीष। तो ग्रेड पे में कटौती करने से नाराज हैं डॉक्टर्स। जिस तरीके से ये हड़ताल की गई या सांकेतिक हड़ताल कहेंगे, काले बिल्ले लगाकर संकेत दिया है और आने वाले 2 दिनों में पेन डाउन हड़ताल वो कर सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। फिलहाल खबर राज्यों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।